जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी फैंस क्लब हिंदी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं घर से यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनके पास पैसा नहीं है, जो बड़े बड़े और महंगे बैच अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए विशेष रूप से यह वीडियो है। तो दोस्तों, एकदम अंत तक देखना, आपको एक एक स्टेप, एक एक स्ट्रेटजी और आपको क्या क्या चीज़ें करना है, क्या क्या चीज़ें नहीं करना है, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है और कैसे अपने टारगेट यानी कैसे यूपीएससी को क्रैक करना है। दोस्तों, सब कुछ जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आपने बहुत सारा बार कमेंट किया, आपने बहुत बार कमेंट किया कि सर बता दीजिए कि बिना कोचिंग के आईएएस बन सकते हैं, बिना कोचिंग के यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं क्या, बिना कोचिंग के हम यूपीएससी के प्रिपरेशन करें, क्या हमारे लिए अच्छा निर्णय होगा कि नहीं होगा, वो सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, बिना कोचिंग के आप यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे ही अंदर वो जुनून है, जो वो जज्बात है जिसके द्वारा हम कोई भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। हमारे अंदर हम अपने आप में वो चीज़ हैं जो हर एक चीज़ को, चाहे दुनिया में कितनी भी नामुमकिन हो, उसको मुमकिन बना सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपका संघर्ष और आपकी मेहनत साथ देगी तो आप हर एक मुकाम को अचीव कर सकते हैं। तो फिर यूपीएससी कौन सी बड़ी बात है। तो दोस्तों, यदि आपने जुनून, आपने ठान लिया है कि हमें यूपीएससी क्रैक करना है और हमारे पास इतना पैसा नहीं है, मैं मिडिल क्लास फैमिली से आता हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, तो क्या मैं यूपीएससी क्रैक नहीं करूंगा? बिल्कुल करेंगे दोस्तों। एक एक चीज़ जो बता रहा हूं आप ध्यान से सुनिए, उसके बाद आपकी पूरी यूपीएससी की जर्नी क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, घर से यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। दोस्तों, आज से ही जैसे जैसे बता रहा हूं, आज से ही ये नियम फॉलो करना। दोस्तों, एकदम मैं कह रहा हूं कि 3 साल के अंदर आपका यूपीएससी क्रैक हो जाएगा। कितने साल के अंदर? 3 साल के अंदर आपका यूपीएससी क्रैक हो जाएगा। तो एक एक चीज़ को जो बताने वाला हूं एकदम ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। देखिए, घर से यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, यानी रिसोर्सेज की भी बात करेंगे कि कैसे पढ़े, कैसे नहीं पढ़े। अब तो हमारे पास पैसा है नहीं, हमने ऑनलाइन कहीं से बैच खरीदा नहीं, तो कैसे हम तैयारी करेंगे और कैसे फ्री में हम लेक्चर्स को देख पाएंगे यूपीएससी की, और हमारी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, हमारी पूरी प्लानिंग क्या रहनी चाहिए, हम कैसे पढ़े। तो दोस्तों, वो सब चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप क्या करिए, आप यूपीएससी एग्जाम पैटर्न को तो आप जानते ही होंगे कि कैसे कैसे होता है। नहीं जानते हो तो बता देता हूँ। यूपीएससी का जो एग्जाम होता है वो 3 स्टेज में होता है। पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, पहला जीएस फर्स्ट, दूसरा सी सेट। जीएस फर्स्ट में 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर के होते हैं, और दोनों में यानी जो प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, सी सेट और जीएस फर्स्ट। दोनों में 1/3 क्या होता है, निगेटिव मार्किंग होता है। जो सी सेट होता है उसमें 80 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर के होते हैं, ठीक है ना। और जो सी सेट होता है वो क्वालिफाइंग होता है, उसको 33% नंबर से पास करना पड़ता है। जब आप प्रीलिम्स को पास करते हैं, तो आपको मेंस के लिए बुलाया जाता है। उसमें 9 पेपर होते हैं, 4 जीएस के होते हैं, 2 ऑप्शनल के होते हैं, 2 लैंग्वेज के होते हैं और 1 एससी का पेपर होता है, ठीक है ना दोस्तों। जब आप मेंस को भी क्रैक कर लेते हैं, यानी मेंस को भी क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपको बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू 175 नंबर का होता है, 30 से 40 मिनट आपका इंटरव्यू चलता है। तो उसके बाद आपके नंबर के हिसाब से आपको रैंक दे दी जाती है, ठीक है दोस्तों। ये रहा यूपीएससी का पूरा एग्जाम पैटर्न। अब देखिए दोस्तों, आप क्या करिए, आप पूरा यूपीएससी के एग्जाम पैटर्न को समझ लीजिए और पूरे सिलेबस की आपके पास समझ होनी चाहिए, ठीक है ना। यदि आपको यूपीएससी सिलेबस के बारे में नहीं मालूम है, तो इसी चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है जो सिलेबस के ऊपर भी है, तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो क्या करेंगे, आपको यूपीएससी की सिलेबस को समझना है, ठीक है ना, कि कैसे क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन विषय पूछा जा रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको ये समझ लेना है, यूपीएससी एग्जाम पैटर्न को समझ लिए और आप क्या करेंगे, सिलेबस को समझ लिए। सिलेबस बहुत जरूरी है। कोई भी एग्जाम क्रैक तभी होगा, कोई भी एग्जाम क्वालिफाई तभी होगा जब आप उसके सिलेबस को पढ़ें और उसके सिलेबस को पढ़कर आपको अंदर ये अनुभूति हो कि मैं क्या कर सकता हूँ, इस एग्जाम को पास कर सकता हूँ कि नहीं, मैं इतने सिलेबस को कवर कर सकता हूँ कि नहीं, मैं इतनी चीज़ों को पढ़ सकता हूँ कि नहीं। तो दोस्तों, सिलेबस ही वो मेन चीज़ है जो आपके सिलेक्शन को, जो आपके तैयारी को मजबूत बनाती है। जब आप सिलेबस समझेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा पढ़ने में, लिखने में, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको सिलेबस समझ लेना है। अब देखिए, सिलेबस नहीं मिल रहा है, गूगल पर जाइए, यूपीएससी सिलेबस हिंदी पीडीएफ सर्च करिए, आ जाएगा, ठीक है ना। यूपीएससी सिलेबस हिंदी पीडीएफ सर्च करेंगे तो क्या हो जाएगा, गूगल पर भी आपको आ जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अगला चीज़ है बेस्ट टाइम टेबल बनाओ। दोस्तों,
मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 12-12 घंटा 18 घंटा पढ़ना है, ऐसा नहीं है। या मैं कह रहा हूँ कि 6 बजे से 7 बजे तक करंट अफेयर, 7 बजे से 8 बजे तक ये, 9 बजे से 12 बजे तक ये, 3 बजे से 5 बजे तक, ये सबसे बकवास चीज़ है, ठीक है ना दोस्तों। मैं कह रहा हूँ कि आप अपने हिसाब से बेस्ट टाइम टेबल बनाओ, ठीक है ना। आप जो भी आप कुछ काम भी करते हो, कहीं काम भी करते हो या नहीं करते हो, घर पे ही रहते हो या कहीं पढ़ाते हो या कोई भी धंधा करते हो तो उसके अलावा उसको निकाल दो। उसके बाद जो भी टाइम बच रहा है उसको अच्छे से मैनेज करो और अपने पढ़ाई पर उस पर फोकस करो। देखिए दोस्तों, आपको मैं कह रहा हूँ कि बेस्ट टाइम टेबल में आपको 8 घंटा ही बनाना है। आपको 8 घंटा टाइम टेबल बनाना है, ठीक है दोस्तों। 8 घंटा को 2-2 घंटा में सेपरेट करना है। 2-2 घंटा में आपको क्या कर लेना है, बांट लेना है। आपको एक बार में 2 ही घंटा पढ़ना है और एक बार में एक ही विषय पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। एक बार में एक ही विषय पढ़ना है और एक बार में सिर्फ 2 ही घंटा आपको पढ़ना है। ऐसे 2-2 घंटा 4 टाइम आपको पढ़ना है। अब 24 घंटा में 4 टाइम बस क्या करो, 2-2 घंटा पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो जो भी बेस्ट टाइम टेबल बनाओगे वो 8 घंटा का बनाओगे और एक बार में 2-2 घंटे का बनाओगे। 2 घंटा पढ़ लिया, जो भी और काम है तो उसको कर लो, फिर 2 घंटा हो तो पढ़ लो, ठीक है ना। और एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, क्योंकि जब 2 घंटा में 2 सब्जेक्ट लोगे ना तो टेंशन रहेगा कि अरे यार ये भी पढ़ना है, अभी वो भी पढ़ना पड़ेगा, इसको ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, अरे यार उसको नहीं पढ़ पाएंगे, ये तो अभी फंस रहा है, इसमें से तो कन्फ्यूजन है। इसलिए आप क्या करिए, 2 घंटा दीजिए, एक सब्जेक्ट को आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला चीज़ की बात किया जाए, रिसोर्सेज प्लस बुक। दोस्तों रिसोर्सेज में सबसे पहले बुक की बात की जाए तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी ही खरीदना है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, फ्री में और बिना कोचिंग के तैयारी करने का मतलब ये थोड़ी नहीं कि आप बिना रफ और कॉपी किताब की तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, किताब ले लेना है, आपको किताब ले लेना है। एनसीईआरटी सबसे पहले खरीद कर लाना है, कुछ नहीं, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी खरीद कर लाना है, ठीक है ना दोस्तों। एनसीईआरटी से हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक को पढ़ेंगे, उसके बाद यूपीएससी को हम लोग क्या कर लेंगे, क्रैक कर लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी की किताबें लाना है मार्केट से, और हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जियोग्राफी और साइंस, ये 5 चीज़ की क्या करना है, किताब लाना है मार्केट से। और कहाँ से कहाँ तक, 6 to 12, ठीक है ना दोस्तों। अब आप कहेंगे कि एनसीईआरटी को बहुत अच्छे तरीके से कैसे पढ़े, तो दोस्तों 17 सितंबर से इसी चैनल पर एनसीईआरटी की फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, तो जुड़ना ना भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। ये दिन बुधवार तारीख याद रखिएगा, 17 सितंबर, और विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर ही आपको एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच मिलेगा और लगातार इस चैनल पर मिलता रहेगा, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बुक में सबसे पहले एनसीईआरटी को पढ़ना है। एनसीईआरटी आपके कंसेप्ट को क्लियर करेगा, आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके नॉलेज को बिल्ड करेगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमको स्टैंडर्ड बुक करना है और उसके बाद हम यूपीएससी की तैयारी आराम से कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। यूपीएससी क्वालिफाई आराम से कर लेंगे। तो रिसोर्सेज में सबसे पहले बुक लेना है एनसीईआरटी का, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक, उसके बाद यूपीएससी क्रैक कर लेंगे, ठीक है ना। अगला चीज़ है करंट अफेयर डेली पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। करंट अफेयर शुरुआत में आपको मतलब कहते हैं ना, लत लगाना है, मतलब कि धीरे धीरे रूटीन में अपने शामिल करना है करंट अफेयर को पढ़ना भी, ठीक है ना। करंट अफेयर को पढ़ने का यही फायदा है कि आप डे बाय डे क्या रहते हैं, अपडेट रहते हैं कि इस दिन यहाँ पर ये हो रहा है, आजकल वहाँ पर ये घटा, यहाँ पर ये घटा, समाज पे ये प्रभाव पड़ा, इसका समस्या है, इसका समाधान ये है, ऐसे चीज़ आता है तो हमको ऐसा करना चाहिए, ये निर्णय लिया गया है, ये नहीं हो रहा है, ठीक है दोस्तों। हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है वो घट रही है, बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, घट रही है, कहाँ पर जीएसटी क्या है, मतलब कि ये चीज़ें सारी चीज़ें अवेयरनेस वाला है, ठीक है ना। करंट अफेयर की बात की जाए तो ये अवेयरनेस वाला है और डे बाय डे क्या होते हैं, चीज़ों से अपडेट होते हैं। अब जानते हैं कि डे बाय डे कोई ना कोई न्यूज़ हमको सुनने को मिलता ही रहता है। तो यूपीएससी में जो सबसे बड़ा महत्व का विषय होता है वो क्या होता है, करंट अफेयर। करंट अफेयर आप चाहे प्रीलिम्स का पेपर दें वहाँ पर भी पूछा जाएगा, मेंस का पेपर दें वहाँ पर भी पूछा जाएगा, और इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहाँ पर भी पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो आपको करंट अफेयर यदि शुरुआत में 1 साल, बस लास्ट 1 साल का पढ़ना है, लेकिन शुरुआत से ही आपको रूटीन में शामिल करना है ताकि आने वाले समय में करंट अफेयर को भी हम एकदम इंटरेस्ट के साथ पढ़ सके, ठीक है ना दोस्तों। अगला चीज़, बेस्ट नोट्स बनाएं। देखिए दोस्तों, स्मार्ट पढ़ाई के साथ साथ जरूरी है स्मार्ट नोट्स, क्योंकि जब आप प्रिपरेशन करेंगे और जब अपने सिलेबस को ख़त्म करेंगे उसके बाद चीज़ आती है रिवीजन की, और रिवीजन में जो स्मार्ट नोट्स रहता है वो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है ना। तो एक स्मार्ट पढ़ाई के साथ साथ आपको क्या करना है, स्मार्ट नोट्स बनवाना है। और यदि आप मेरे एनसीईआरटी फाउंडेशन में जुड़ते हैं तो वहाँ पर एक स्मार्ट नोट्स भी तैयार करवाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला चीज़ देखिए,
अब मॉक टेस्ट, ठीक है ना दोस्तों, मॉक टेस्ट लगाना है आपको। PYQ लाओ, एक PYQ मार्केट से लाओ। अब कहेंगे कि PYQ क्या होगा, तो PYQ जब लाएंगे तो आप उसमें 10-20 साल में जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है और जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है आप उसको क्या करेंगे, नोट करेंगे और उस चीज़ को पहले पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। एग्जाम कब निकलता है कि आप क्या करिए, PYQ का एनालिसिस करिए और देखिए कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सा है, उसको पढ़िए, उसके बाद और चीज़ पढ़िए। जो पूछ रहा है सबसे पहले उस पर पकड़ बनाइए, उस पर फोकस बनाइए, उसके बाद क्या करिए और चीज़ों को पढ़िए, ठीक है ना दोस्तों। तो PYQ लगाएंगे, PYQ लाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि हाँ ज्योग्राफी में ये चीज़ें क्या है, महत्वपूर्ण है। पॉलिटी में यहाँ से क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इकोनॉमिक्स में ये चीज़ें महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा है तो आपका माइंड खुलेगा और अपने आप को आप अपने प्रिपरेशन को और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो मॉक टेस्ट लगाइए ताकि आप कितना प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको मालूम चल सके और UPSC कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसके लिए PYQ जरूरी है। और आंसर राइटिंग, जब तक आपके पास आंसर राइटिंग नहीं रहेगा आप मेंस क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा जो मेंस होता है वो आंसर राइटिंग पर ही डिपेंड करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ें करना है, मॉक टेस्ट, PYQ और आंसर राइटिंग आपको क्या करना है, लगाना है, ठीक है ना। अगला चीज़ है फ्री ऑनलाइन रिसोर्सेज। यदि फ्री ऑनलाइन रिसोर्सेज की बात किया जाए, आप लोग भी शायद उसी के लिए आए होंगे कि कौन कौन ऐसा यूट्यूब चैनल है जो फ्री में तैयारी कराएगा। तो दोस्तों मैं पहला चीज़ NCERT फाउंडेशन, इस चैनल से आपका पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। NCERT फाउंडेशन इस चैनल से पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा जो 3 दिन के बाद स्टार्ट होने वाला है इसी चैनल पर, ठीक है ना। और देखिए फ्री ऑनलाइन रिसोर्सेज की बात किया जाए तो यूट्यूब सबसे ज़्यादा बड़ा क्या है, प्लेटफॉर्म है जो आपके प्रिपरेशन को करवा देगा। अब देखिए कौन कौन से यूट्यूब चैनल हैं जो हमारी तैयारी को करवाते हैं। आप इसी चैनल में जाइए और वीडियो में जाइए, वहाँ पर टॉप 10 यूट्यूब चैनल के नाम दिए हुए हैं, आप उसको देख लीजिए, जो क्या करते हैं UPSC के तैयारी कराते हैं और वहाँ पर बिल्कुल फ्री चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो YouTube है, गूगल है, ChatGPT है, इसके अलावा हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और ये नहीं है तो सबसे पहले हम लोग के पास क्या है, बुक है, बुक से ही हम लोग क्या करेंगे, तैयारी कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो फ्री ऑनलाइन रिसोर्सेज की बात किया जाए तो YouTube, गूगल और ChatGPT यही है हमारे पास तैयारी करने के लिए। इससे बड़ा कोई मार्गदर्शक है नहीं। दुनिया के विश्व के नंबर वन क्या है जो टीचर है यहीं पर पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। अगला चीज़ ऑप्शनल सब्जेक्ट चयन। देखिए दोस्तों जब मेंस का एग्जाम देते हैं तो उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन करना होता है। तो दोस्तों ऑप्शनल सब्जेक्ट उसी को चयन करते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा पढ़ने को दिल करता है। यदि आपको सबसे ज़्यादा पूछा जाए कि आप सबसे ज़्यादा आपको सब्जेक्ट क्या पसंद है, आप सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हैं पढ़ना, तो उसी सब्जेक्ट को दोस्तों ऑप्शनल के रूप में लिया जाता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाकर पूछता है, ठीक है ना। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट का क्या कर लीजिए, चयन कर लीजिए, ठीक है ना। अगली चीज़ है डिसिप्लिन रखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आप ऑफलाइन है, ऐसा नहीं कि सूत रहे हैं लीड लगा लिए पढ़ रहे हैं, नहीं, एक डिसिप्लिन आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे लाइब्रेरी में जाते हैं, जैसे जो बैच लेकर पढ़ते हैं, जहाँ जो ऑफलाइन जाकर पढ़ते हैं सेंटर पर, वैसे रूटीन आपको लगाना पड़ेगा, अपने साथ करना पड़ेगा, तब जाके होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ऐसे सो रहे हैं और पढ़ रहे हैं, लीड लगा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, वैसा नहीं करना है, ठीक है ना। मोटिवेटेड रहना है दोस्तों। UPSC की जर्नी लंबी होने वाली है, हमेशा मोटिवेटेड रहना है और हमेशा पॉजिटिव यानी सकारात्मक सोच के साथ रहना है। अगला चीज़ बात किया जाए स्टडी एंड मोर स्टडी वाले, आपको क्या करना है, स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, क्योंकि दोस्तों सिलेबस बहुत ज़्यादा लॉन्ग है तो पढ़ना बहुत पड़ेगा, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा पढ़िए, एक ही काम है कि पढ़िए 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 और बहुत ज़्यादा पढ़िए। अगला चीज़ रिवीजन एंड मोर रिवीजन। दोस्तों जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे, आप पूरा का पूरा एकदम एक एक्सपर्ट टीचर से भी पढ़ लेंगे, आप UPSC क्रैक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रिवीजन ही ऐसी बड़ी हथियार है जो बड़े बड़े से एग्जाम को क्रैक करवा सकती है, ठीक है ना। रिवीजन की इतनी बड़ी शक्ति है कि यदि 60% पढ़े हैं और 40% भी आपका रिवीजन है तो आप एग्जाम को क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। लेकिन यदि आप 90% तैयारी कर चुके हैं और यदि कहा जाए 10% आप रिविजन किए हैं तो आप क्रैक नहीं कर सकते हैं। दोस्तों सबसे ज़्यादा बैलेंसिंग की बात किया जाए तो पढ़ाई कम और रिवीजन ज़्यादा है, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों रिवीजन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए दोस्तों
ये तो रहा क्या घर से यूपीएससी की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि ऐसे ऐसे चीज़ें करना है। सिलेबस समझ लो, एग्जाम पैटर्न को समझ लिया, एक अपना बेस्ट टाइम टेबल बना लो, रिसोर्सेज की बात कर दो। क्वेश्चन यदि आता है कि कर सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। घर से यूपीएससी क्रैक क्यों नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जब इतना चीज़ हमारे पास है, जब इतना करोगे तो भाई यूपीएससी की तैयारी क्यों नहीं हो सकती है। ठीक है ना। एनसीईआरटी से शुरुआत करना है, करंट अफेयर आपको पढ़ना है, बेस्ट नोट्स बनाना है, आपको पीवाईक्यू लगाना है। ये चीज़ें यानी जो भी चीज़ें मैं बताया हूँ ये चीज़ें आप फॉलो कर लीजिए। आप एकदम घर से एकदम आपके लिए सुविधा चीज़ है, एकदम आराम घर पे एकदम आराम से बैठे रहिए। एक रूम है खाली तो अपने ले लीजिए, उसी में जो भी सजाना हो, किताब उताब रखना हो, यानी जो भी चीज़ें हैं, मैप है, जो भी चीज़ें हैं आपको चिपकाना हो चिपका लीजिए। 2 दिन में अपना रूम रेडी कर लीजिए। ठीक है ना। और पढ़ना अपना पढ़ाई को क्या कर दीजिए, स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, आपको जानकारी कैसे लगी, कमेंट में अवश्य बताइएगा। ठीक है दोस्तों। आप यदि किसी भी और भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो क्या कर दूंगा, बना दूंगा। ठीक है दोस्तों। यदि आपको और सारी चीज़ें और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल में जाइए, वीडियो में देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो पड़ा हुआ है जो यूपीएससी प्रिपरेशन और यूपीएससी गाइडेंस से ही रिलेटेड है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।